नमस्ते भैया और नमस्ते बहना। अभी जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट को बीते हुए कुछ हफ्ते भी नहीं हुए हैं और खबर आ गई है कि अभी 9 पाकिस्तानी आर्मी के बसें जा रही थी, पूरा कॉन्वॉय जा रहा था जिसपे बीएलए वालों ने बीएलए वालों की मजीद ब्रिगेड ने एक गाड़ी में बम भरा और दे मारा उनकी बसों को। और जिसमें ये बता रहे हैं बीएलए वाले कि 90 फौजी हलाक हो गए हैं और 50-60 से ज्यादा हैविली इंजर्ड हैं, जिसमें 90% चांस है कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी जो उनका आईएसपीआर है वो बता रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, 2-3 लोग इंजर्ड है, शायद एक कोई मरा है। एक कोई मरा है तो उनके लिए एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस भेज रहे हो? नहीं, 5 कैजुअलिटीज हुई, तो 5 लोगों के लिए इतनी एम्बुलेंस भेजे जा रहे हो? जहाँ की जो कि वीडियो आप एक्स पे देख सकते हैं कि बहुत सारी एम्बुलेंस लगातार जा रही है नौस्की नाम की जगह पे। तो खैर, उनका तो इतिहास रहा है कि वो अपनी गलतियां मानते नहीं है। जब गलतियां मानेंगे नहीं तो सुधारेंगे नहीं। और खैर, उनके जो फौजी और फौजियों की मतलब वो मतलब एक ऐसा देश है और कि अपने फौजियों की भी शहादत को वो लोग नहीं लेते हैं। मतलब तुम्हारा फौजी वहां लड़ रहा था, चलो वो तो अलग टॉपिक है कि जो सही लड़ रहा था गलत लड़ रहा था, वो तो अलग ही बात है। लेकिन कम से कम उसको मानो तो। अभी इन्होंने जो जाफर एक्सप्रेस, जो इन्होंने ट्रेन को अगवा कर लिया था बीएलओ वालों ने, और उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया था पाकिस्तानी आर्मी को कि आप या तो मेरे जितने पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको छोड़िए, या तो फिर हम इन सबको निपटा देंगे, थैंक यू बोल देंगे। तो अब पाकिस्तानी सेना मतलब इमेजेस, थर्मल इमेजेस जारी कर रही कि ये देखिए हमने यहाँ मारा था उतनी दूर। ये ऐसे जो वो हुआ था बालाकोट में, तो तुम दौड़ के पहुंच गए थे कि ये देखिए अब दुनिया भर के डिप्लोमेट और मीडिया वालों को लेके कि ये देखिए यहाँ तो कौवा मरा है और ये पेड़ गिरे हैं, बस इतना ही हुआ है। जाओ वहां पे, अगर पाकिस्तान में कूदा है तो जाओ वहां पे, दिखाओ, मीडिया को ले जाओ कि देखो यहाँ यहाँ ये करा था हमने। नहीं कर पाओगे। जाओगे लेकिन वापस नहीं आओगे, ये तुम्हें भी पता है। अब इस चीज को ऐसा घुमा फिरा के कर रहे हैं कि देखिए हमने इतने लोगों को, सब बंदूकों को मैंने रिहा करा लिया और मैंने सबको छुड़ा लिया, इतने उनके 30 की 35 मार दिए। ऐसा कुछ नहीं है। जिस सबको पता है, पूरी वीडियो एविडेंस के साथ उन्होंने जारी किया है कि सबको उन्होंने, औरतों, बच्चों, पश्तून, इन सबको उन्होंने छोड़ दिया था। जितने आर्मी या एसआई या जो भी उनके पैरासफ वगैरह इन सब ये टाइप के लोग थे, उन्हीं को अगवा करे थे। और उनके बदले उन्होंने अपने पॉलिटिकल प्रिजनर मांगे थे, जो कि पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं दिया है। और अब उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी कि जितने उनके पास पाकिस्तानी सोल्जर थे उन सबको उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। सबको थैंक यू बोल दिया उन्होंने, रमजान मुबारक कर दिया है, कोई भी नहीं बचा। और वो जो एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें 150-200 ताबूत जा रहे थे, इनको पता था पाकिस्तानी आर्मी को वो नहीं बचा पाएंगे, और पॉलिटिकल प्रिजनर वो लोग आजाद करेंगे कहाँ से, सबको तो मार देते हैं। बलूचिस्तान में जो वहाँ की औरतें हैं और जो वहाँ के जितने सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट, जो भी जितने लोग हैं, उनकी मांग क्या है? उनकी मांग यही तो है कि उनके घर से जितने लोग अगवा हुए हैं, जो आदमी, जिसके किसी का लड़का किडनैप हो गया, किसी का आदमी किडनैप हो गया, किसी का भाई किडनैप हो गया, वो आखिर में है कहाँ? अगर जिंदा है तो बताओ, मर गए हैं तो कम से कम उनकी कब्र ही बता दो, तो वो लोग जाके वहां पे अपना जो भी अ, क्रियाक्रम होता है वो करें। वो भी नहीं। जब कहीं खुदाई उदाई होती है तो 50-100 लाशें एक ही में दफन मिलती हैं। आखिर में ये कौन लोग होंगे? तो खैर, पाकिस्तानी आर्मी बस अपने लोगों से बूट बूट पॉलिश करवा सकती है, तो उनका इतिहास रहा है। ऐसा ही इन्होंने 1971 में भी किया था। न, अगले दिन सरेंडर बोलने वाले हैं, सबकी पैंटें उतरने वाली हैं, लेकिन उसके एक दिन पहले उनके अखबारों में लिख रहे हैं विक्ट्री ऑन ऑल फ्रंट्स, हम सब जीत रहे हैं, सब कुछ चंगा सी। और अगले दिन वही पाकिस्तानी आर्मी लाइन से खड़े होकर पैंटें उतारती, हथियार डालती है। इनको कारगिल में भी इन्होंने अपने सोल्जर को नहीं लिया, उस पे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बना चुका है, उन लोगों के घर जा चुका है बीबीसी उर्दू, कि इतने इतने लोग मरे थे और ये वो, लेकिन अभी भी वो लोग ओन नहीं करते हैं कि ये लोग मरे भी थे। तो उनके आंकड़े तो मान ही नहीं सकते। हिंदुस्तान का भी मीडिया डीजीआईएसपीआर की बातों को चला रहा है। मतलब जो उनका प्रोपेगेंडा, जो एक विंग बनी हुई है कि प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, उसको चला रहा है।
और इनकी ये हालत है क्यों? एक तो इनको हर लगता है कि मैं लोगों की आवाज को बंदूक की आवाज से दबा लूंगा, जो कि मतलब सबसे वाहियात और घटिया तरीका है। दबा दबा तो लिया आपने, और आप इंडिया को बताते हैं कि ये है, वहां पे जुल्म हो रहा है, यहाँ वो। तुम अपना पहले पिछवाड़ा बचा लो। जो तुम्हारा पिछवाड़ा कट के अलग होने वाला है उसको पहले बचा लो। इंडिया को छोड़ दो। अभी इनके कोई भी जगह स्टेबल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा आग लगी हुई है, फाटा। इनका बलूचिस्तान, ठीक है। और अभी तो इंडिया का फ्रंट शांत पड़ा है। अगर जिस दिन इधर से हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया उस दिन तो कोलैप्स कर जाओगे। और बस बस खाली ट्विटर पे ट्वीट कर दो कितने लोग मरे हैं, इतना तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो बाकी सब सही है। तो हम लोग अपने पॉइंट पे वापस आ जाते हैं कि अभी अभी 90 तो ये खत्म अभी, और ये हमको लग रहा है ये पूरा मतलब ये रमजान में तो पाकिस्तान में कुछ अलग ही एनर्जी आ गई है। और ये साले लोग ही हैं, जूते खाने वाली कौम है। अभी एक मुफ्ती थे, उनका नाम था मुफ्ती मुनीर साकिर। ये सीधे साधे सिंपल ये पठान थे। कोई इनका वो नहीं था कि मैं हथियार उठाऊं, नॉन वायलेंस की बातें करते थे। और इनका एक संगठन था लश्कर ए इस्लाम। तो नाम से भले लगे कुछ मिलिटेंट टाइप का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये लोग डेमोक्रेसी में और शांति प्रिय लोग थे। इन्हीं मुफ्ती साहब को इन्होंने उनके मस्जिद के सामने मार दिया जाके। तो अब जो वहां के लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? वो लोग वही टीटीपी से हाथ उठाएंगे, हाथ में गन लेंगे, उसके बाद तुमको ठोकेंगे, फिर तुम बाप बाप करके चिल्लाओगे। और अभी तो हमको लग रहा है ये जो महीना है, ये जो रमजान का महीना है, अलग ही एनर्जी आ गई है अब तो लोगों में। और ये हमको लग रहा है अब कितना चलेगा, आजाद हो के ही मांगेगा। और अभी जो महरान बलोच हैं उनको नॉमिनेट करा गया है नोबेल प्राइज के लिए। महरान बलोच जो एक्टिविस्ट हैं, जो मतलब एक नॉन वायलेंस वाले तरीके से अपने जो लोग गायब हुए हो उनको बस यही पूछ रही है सरकार से। अभी आपने देखा होगा जाड़े में इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन करा था, इस्लामाबाद को घेर लिया था, इन लोगों ने बैठे हुए थे। कुछ नहीं, ना कोई गाड़ी जला रहा है, ना पत्थर मार रहा है, ना कुछ नहीं, सिर्फ सब चुपचाप बैठे हुए थे। वहां पे इन लोगों ने ठंडे पानी फेंकवाया उन लोगों के ऊपर, पकड़ाया, लात घूंसे, कुछ भी कर रहे हैं, खाना नहीं जाने दे रहे हैं, कंबल अम्बल छीन रहे थे, सब मतलब सब देखा हम लोगों ने। तो ये लोग क्या मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे थे कि आपने जिसको वो अगवा करा है घरों से, उनके बता दीजिए नहीं। और उसके बाद तो जब बीएलए वाले अपना काम कर रहे हैं। अब इसमें जियो पॉलिटिकल कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बात करते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो उसका जो मेजर पोर्शन है वो बलूचिस्तान से होकर जाता है, और उसका जो एंड है वो भी बलूचिस्तान में था। अब वहां पे क्या हुआ कि इन्होंने जो ग्वादर पोर्ट है वहां पे, वो तो पहले दे दिया चाइना को। चाइना बड़े बड़े ट्रॉलर्स लाया, वहां की मछलियां मार के लेके चला गया। अब वहां का जो नॉर्मल आदमी था, जो एक लकड़ी की नाव लेके जाता था चक्कू चला के, और उसके बाद दो मछली एक मेढक मार के लाता था और अपना घर चलाता था, वो तो बड़े बड़े चाइनीज चोर तो हैं। वो तो दुनिया भर में, अभी आप डालेंगे गूगल करेंगे कि चाइनीज मतलब चोरी से, इसको चोरी कहते हैं कि इंटर दूसरों के उसमें घुसते हैं बॉर्डर के अंदर, जो सी बॉर्डर होता है, और मछलियां चोरी करके भाग लेते हैं। तो ये आए अपने ट्रॉलर लेके, सारी मछलियां मार के कुछ बेच दी, कुछ चाइना चली गई, कुछ खा गए वहीं पे, और कहानी खत्म हो गई। अब वही मछली पकड़ने के लिए उसको बहुत दूर जाना पड़ता है। अब तो उसके उसके दिल में तो आपने नफरत पैदा कर दी चाइनीज के लिए, ठीक है। अब उसके बाद इंटरनेशनल पावर्स जो है उनका भी इंटरेस्ट यही है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर अब नहीं होनी चाहिए। और इसराइल का तो है ही। इसराइल, क्योंकि इसराइल तो कभी नहीं चाहता था कि इनके पास न्यूक्लियर एसेट हो, और वो भी चाहता है कि टूटे। और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, मतलब जो यूएसए, यूरोप, ये लोग भी चाहते हैं कि चाइना को रोका जाए कैसे भी करके। और क्योंकि चाइना अपने नए नए ट्रेड रूट तलाश रहा है, अब उसमें सारे सिनेरियो में सब कुछ फिट ये बलूचिस्तान के फेवर में है। और बलूचिस्तान का बनना मतलब एक एक गोली से दो बीमारी का इलाज हो जाएगा, चाइना का भी, ईरान का भी। और मैं ये इसराइल और वेस्टर्न पावर के उससे बता रहा हूँ पर्सपेक्टिव से। उसमें इंडिया का क्या है? इंडिया को सिर्फ चुपचाप बैठ के जो हो रहा उसको एंजॉय करते रहो।
हमारा उसमें कुछ ज़्यादा खास रोल है नहीं। और रोल जो भी है वो अपना इंडिया निभा रहा होगा, वो पब्लिक डोमेन में वो सब बातें नहीं आएंगी। अब अब चाइना के तो 50-60 बिलियन डॉलर जितने थे वो सब तो डूबे। प्लस ये जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो चाइनीज के दिमाग में ये रहा होगा कि यहाँ पे धीरे धीरे आके ये सारी चीजें हम ले जाएंगे, वो भी हाथ से निकल गया। और प्लस पाकिस्तान जो है वो एक गली जैसा देश बन जाएगा लंबा, क्योंकि 40% हिस्सा जो अकेले बलूचिस्तान है। और उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी टीटीपी वालों ने मार मार के पिछवाड़ा सुझा दिया है, और नीचे से ये लोग ठुकाई कर ही रहे हैं। बस सिंध से अगर कोई ग्रुप एक्टिवेट हो गया तो सिर्फ पंजाब पंजाब बच जाएगा, पाकिस्तान। तो और अभी मेहरांग बलोच को, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी करा गया है। तो यानी वेस्टर्न इंटरेस्ट है इसमें। क्योंकि आप देखेंगे जो बांग्लादेश में यूनुस कौन है, यूनुस भी नोबेल प्राइज विनर है। ये जब नोबेल अचानक से किसी को नोबेल प्राइज मिलने लगे, एकदम से वो हाईलाइट हो जाए और चारों तरफ वाहवाही होने लगे, तो समझ जाइएगा कुछ होने वाला है। वही चीज हो रही है। और इधर बीएलए वाले इतने मजबूत हुए हैं। पर पहले ये बीएलए वाले छोटे छोटे ग्रुप्स में, ट्राइब्स में ऐसे बटे हुए थे। फिर धीरे धीरे करके पहले एक और थी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, और फिर ये बलोच लिबरेशन आर्मी मर्ज हो गए। एक इन्होंने एक और अपनी यूनिट बनाई है जिसको बोलते हैं जिराब, जयफर इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो। इनका काम है जैसे आईएसआई और रॉट होती है, उस टाइप से ये काम कर रहे हैं वो। मतलब इनपुट्स देती हैं, फिर ये अपना जो भी है बलोच लिबरेशन आर्मी अपने उस पर एक्ट करती है। और इनके पास एक मजीद ब्रिगेड है, जो सुसाइडल, मतलब उनके जो रहते, जो अभी जिन्होंने ये जो बस पे जो गाड़ी दे मारी है, वो मजीद ब्रिगेड का काम है। और हाँ, मजे की बात देखिए, इतना सब कुछ हो रहा है पिछले एक हफ्ते के अंदर। उन्होंने 150-200 इधर सैनिक उड़ा दिए, बसों से हमले हो रहे हैं, टीटीपी, खैबर पख्तूनख्वा, ये जितनी चीजें, और 5-5, 10-10, मतलब अब डबल डिजिट वाली चीजें अब तो गिन रहे हैं, एक एक दो दो वाला तो गिन ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा कर करके मोटा मोटी 500 के आसपास उन्होंने टच करा दिया है। और इस पे जो पाकिस्तानी आर्मी है, जो सबसे बड़ा, जो कलमा पढ़ के मुल्क बना, जज्बे वाली कौम, ये वो, उसका उसने क्या एक्शन लिया होगा, इन सब चीजों का बदला लेने के लिए उसने क्या रिएक्शन लिया। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, उन्होंने करा क्या होगा। उन्होंने करा ये है कि अब से पंजाब में, पाकिस्तान के जो पंजाब है, उसके किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इंडियन सॉन्ग्स नहीं प्ले होंगे। तो यही छोटा सा अपडेट था, मैंने सोचा आपको दे दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।